Hi guys. It's been a long time. Hi guys. It's been a long time since I have done a video. I was busy. I don't know. Maybe not busy, but I was lazy for sure. Uh, but since yesterday, I have started doing one question a day again, and let's see. This time, I will try to continue the streak, doing one question every day. And yeah, so here's the question that we'll be doing today. This was late code daily problem of yesterday. And I think I will continue with the binary search problems for a few days along with the late code daily challenge problem, whatever is coming for the day. Um, yeah. So I don't know who's watching it, but I hope it helps you. I don't know if it can even help you because I'm not any expert of such sort, but I'm just trying to give motivation to myself. Thinking if I record it and post it and get motivation from people, then I might be able to do what I'm trying to do. So yeah, I won't bore you with this kind of stuff. Everyone goes through it, but yeah. So here's the question for today. So we're given a uh, given a nums array. We need to find out the array was originally sorted in non-decreasing order, then rotate some numbers of positive including zeros, otherwise written false. There may be duplicates. And so it says that. So okay, पहले तो KIOI question करो. But basically it says that it is an array which um, it might be a rotated sorted array. हमको पता करना है कि whether it is or is it not or it is not. Okay, so what's a rotated sorted array? पहले वो देखते हैं. 3 4 5 6. सपोज है इसको मैंने 3 बार रोटेट कर दिया लेफ्ट साइड में, तो ये क्या बनेगा? 4 5 6 एंड 1 2 3. ठीक है. अगर इसको मैंने एक बार रोटेट किया तो 2 3 4 5 6 1. इसको मैंने एक भी बार रोटेट नहीं किया तो 6. ठीक है. और एक बार एक करते हैं कि इसको मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रोटेट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? 6. 1 यही होगा ना? और करते हैं तो 5 6 1 5 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5. ओके सॉरी. 6 1 2 3 4 5. एक बार और रोटेट करूंगा तो वापस से वही आ जाएगा. ठीक है. तो बेसिकली रोटेट करने पे वो क्या रहा है कि 4 5 6 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5. सो बेसिकली ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड देन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एरे बन रहा है. तो पहले ये इंक्रीज होगा
और फिर डिक्रीज होगा इन द बेस्ट केस सिनेरियो, नॉट बेस्ट केस बट इन अ नॉर्मल सिनेरियो। बट है ना, बट अगर ये रोटेट ही नहीं किया होगा या मैं एक दोबारा से वही बन गया होगा तो ये सिर्फ इंक्रीज होगा। ठीक है। बट ठीक है, 1 2 3 4 5 6 जैसे 6 जैसे 1 2 3 4 5 6 में तो मैं ऐसे करता हूँ 2 3 4 1 5 6 तो भी इंक्रीज हो ही रहा है। इधर से इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, बट ये रोटेटेड नहीं है, क्योंकि ओके। तो बेसिकली ये वाला एलिमेंट भी लास्ट वाले से बड़ा होना चाहिए, तभी ये रोटेटेड होगा। अगर इंक्रीज डिक्रीज वाला सिनेरियो है तो लास्ट वाला एलिमेंट उससे बड़ा होना चाहिए। अगर सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा है तो नॉर्मल है, बट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो फिर हमको उसके बाद तो फिर हमारा जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है 4 5 6 1 2 3, तो फिर ये मतलब सर्कुलरली भी बड़ा होना चाहिए। लास्ट वाला एलिमेंट शुड बी लेसर देन द फर्स्ट वाला एलिमेंट, क्योंकि ये बड़ा ही एलिमेंट ऐसे घूम रहा है। ओके। ठीक है। तो आई थिंक हमको क्या करना है कि हम लोग चेक करेंगे कि फर्स्ट चेक इफ द एरे इज इंक्रीजिंग, या कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है। अगर इंक्रीज करते करते खत्म हो गया तो हमारा पॉइंटर जो आई है वो अगर अगर इक्वल टू एन हो गया तो हमको यहीं से रिटर्न ड्रू करना है। और अगर नहीं हुआ है तो फिर हम उसके बाद में जहाँ पहुँचे वहाँ से फिर से इंक्रीजिंग का चेक करेंगे। सर डिक्रीज कहाँ हो रहा है, दोनों इंक्रीज ही हो रहे हैं ना। फिर हम लोग इंक्रीजिंग का चेक करेंगे। अगर इंक्रीजिंग है फिर से, अब फिर मैं आई को इक्वल एन पे पहुंच गया तो फिर मुझे आई को इक्वल एन होना चाहिए, एंड उसका जो लास्ट एलिमेंट है शुड बी लेस देन इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ना। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग लास्ट एलिमेंट शुड, ठीक है। शुरू कर और ये ले लेता हूँ, एक तो जीरो से स्टार्ट करूँगा, लेंथ रख लेता हूँ स्टार्ट और बाहर करना पड़ेगा। और हमारे लेस देन प्लस प्लस, तो हम रखते हैं इक्वल टू 1 से चालू करते हैं। तो क्या होगा, पिछले वाले से कंपेयर करेगा, पिछले वाले से कंपेयर करेगा, पिछले वाले से कंपेयर करेगा, पिछले वाले से कंपेयर, पिछले वाले से बाहर, यहाँ पे पिछले वाले से कंपेयर करेगा, पिछले वाले से कंपेयर करेगा, पिछले वाले से कंपेयर करेगा, कैंसिल हो गया। फिर
before equal to minus 1 to confusion. तो बनेगा तो रिटर्न निकल क्योंकि रो एक ही एरे सॉर्टेड है और नहीं हुआ है तो then we are going to continue with I वही आ जाएगा यहाँ आ जाएगा फिर से सेम चीज कितने में चाहिए हम्म, हम्म, सब सब अपग्रेड कर देंगे ठीक है ना बहुत कंफ्यूजन लगता है भाई मुझे तो अगर एक ये वाला केस ले सकता हूँ आई इक्वल टू वन यहाँ रहेगा पॉइंटर आई का ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन करेक्ट 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 बाहर आ गया तो ये ट्रू कर देगा इसमें करेक्ट करेक्ट यहाँ पे करेक्ट करेक्ट फॉल्स तो ये भी ट्रूली रिटर्न करेगा एंड नहीं हुआ अभी आई करो करो तो यहाँ पे फिर आई प्लस प्लस करना पड़ेगा आई प्लस प्लस किया तो ये फिर इसको चेक करेगा ये इसको चेक करेगा फॉल्स ट्रू 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 ठीक है चला गया टू वन थ्री फोर कितना फॉल्स हो गया फॉल्स हो गया आई प्लस प्लस किया यहाँ पे है ट्रू ट्रू इजी क्वेश्चन भी नहीं हो रहा हाँ इक्वल इक्वल टू एन थ्री पे रखा इलेवन इक्वल टू यस आई प्लस प्लस इलेवन इक्वल टू थ्री यस आई प्लस प्लस फाइव हो गया चेक कर कि आई पाँच हो गया टू फॉल्स है ना टू कैसे हो गया
तो हाँ भी रहा है। बेटर देन वो तो है नहीं। क्या हो रहा है भाई? अगर कंटिन्यू किया तो नमसाई अगर नमसाई अगर बड़ा है पिछले वाले से, तो ही कंटिन्यू। ओ एल्स ब्रेक भी तो करना पड़ेगा। राइट, 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 सॉरी माय बैड। तो इसको भी ऐसे ही कर देते हैं। अच्छा, सिली मिस्टेक्स। सबमिट। चलिए, ठीक है। ये तो सिंपल था बट कोर्स मेरे लिए नहीं था। गाइस, ये वाला क्वेश्चन रन करते हैं। कम बैक टू यू गाइस। I'll come back with a new question tomorrow or maybe tonight after some time. All right, see you. Bye bye.